बांधवों, मैंने बालखंड के दोहा 313 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने सुना दशरथ जी बारात लेकर चले और जनवासे से बारात लेकर चले, कहाँ मंडप की ओर। उनकी वैभव को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है, कृपया श्रवण करें। सुरन सुमंगल अवसरु जाना, बरसही सुमन बजाई निशाना। शिव ब्रह्मादिक विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देव वृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम विबाहू। देखी जनक पुरुषुर अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत ही तुच्छ लगने लगा। इतनी चितवई चकित विचित्र विचाना, चितवई चकित विचित्र बिताना। रचना सकल आलौकिक नाना, नगर नारी नर रूप निधाना। सुधर सुधरम सुशील सुजाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर, श्रेष्ठ, धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिनहि देखी सब सुर सुर नारी, भय नखत जनु विदु जियारी। विदहि भयउ अचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभावित हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी, कोई रचना तो कहीं दिखी नहीं। शिव समुझाए देव सब, शिव समुझाए देव सब, जनियाचरज भुलाऊ। हृदय विचारऊं धीर धरी, सिय रघुवीर बिहाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महिमा वही निशक्ति और सीता जी और अखिल भंडारों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल होहि पदारथ चारी, तेसिय राम कहु कमारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों का जड़ से नाश हो जाती है और चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं।
वे वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा, यही विधि शंभु सुरनु समुझाबा, पुनियागे बर बसहि चलाबा, देवन देखे दशरथ जाता, महमूद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदी को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले आ रहे हैं। साधु समाज संग मही देवा, जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोत सात सुभग सुत चारी, जनु अपवरग सकल तनुधारी। उनके साथ साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हैं मानो संपूर्ण मोक्ष शरीर धारण किए हुए ही हों। मरकत कनक बरन बर जारी, देखी सुरन भय प्रीति न तोरी, पुनि राम ही बिलो की ही हरे से, निर्पही समाई सुमन तीन बरसे। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई, अर्थात बहुत ही अधिक प्रीति हुई। फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन पर फूल बरसाए। राम रूपुनक सीख सुभग, राम रूपुनक सीख सुभग, बारहि बार निहारी, पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर गए। के कंठ दूती श्यामल अंगा, सरित विनीदक बसन सुरंगा, या विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। राम जी के मोर के कंठ किसी कांति वाला श्याम शरीर हैं, बिजली का अत्यंत निरादर करने वाले प्रकाशमय सुंदर रंग के वस्त्र हैं, सब मंगल रूप और सब प्रकार से सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सज रहे हैं, सजाए हुए हैं। शरद विमल विदु बदनु सुहावन, नैन नवल राजीव लजावन, सकल आलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मनहि मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं, सारी सुंदरता अलौकिक है, यह कहीं नहीं जा सकती, मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। बंधु मनोहर सोही संगा, जात न चावत चपल तुरंगा,
राजकुमार बरबाजी दिखावई, वंश प्रशंसक विद सुनावई। साथ में मनोहर भाई सुशोभित हैं, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को, उनकी चाल को दिखला रहे हैं और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जय तुरंग पर राम बिराजे, गति बिलो की खगनाय कुलाजे। कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान हैं, उनकी चाल देखकर गरुड़ भी लजा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं हो सकता, वह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने ही घोड़ों का वेश धारण कर लिया हो। जनुबाज बेसु बनाई, मनुष्य जुड़ा हित अति सोई। अपने बैबल रूप गुण, गति सकल बिमोही। जगमगत जनु जराव ज्योति, सुबोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलो की सुर नर मुनि ठगे। मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। वह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और माणिक लगी हुई जराऊ जिन ज्योति से जगमगा रहा है। उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सब ठगे जाते हैं। प्रभु मन सही ले लीन मनु, प्रभु मन सही ले लीन मनु। चलत बाजी छवि पाओ, भूषत उड़गन तरित घनु। जनु बर बर ही न चाऊ, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वो घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण तथा बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। तो बंधवों, मैं बालकांड के दोहा 316 पर विश्राम लेता हूँ। आपने सुना श्री राम जी की शोभा जब वो जनवासी की ओर चले, जनवासी से मंडप की ओर चले, उनके घोड़े का भी वर्णन तुलसीदास जी ने बहुत ही अवर्णनीय रूप से किया है। तो मैं, आप लोगों ने इसका श्रवण किया, आनंद उठाया और शेयर के माध्यम से दूसरों को श्रवण करने का मौका दीजिए। बंधु, अगर दिनेश के वीडियो 49 या दिनेश रामायण प्रेमी के वीडियो 49 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर दें तथा कमेंट के माध्यम से अपने विचार को हमारे सामने रखने का कष्ट करेंगे। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भला ही हो।